अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़्यादातर जो सवालात आते हैं कि क्या इस्लामिक सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट आपकी हलाल है या हराम है। और इसमें अगर देखें तो मीज़ान बैंक के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इसका प्रॉफिट बनता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आया कि इन सर्टिफिकेट्स की जो आमदन है वो हलाल है या हराम है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नेशनल सेविंग्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रॉफिट की स्कीमों के बारे में या लोन स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि रियल और अथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सवालात की रोशनी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के जो अच्छे सवालात होते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, उन लोगों का स्टेटस देखने के बाद मेरी कोशिश होती है कि उनको डिटेल वीडियो बना के दी जाए, क्योंकि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप भी अगर कोई किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। लेकिन इससे पहले अपने जो जीमेल अकाउंट है, यूट्यूब पे लॉगिन करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी आपकी तरफ से हौसला अफजाई मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं मीज़ान इस्लामिक सर्टिफिकेट या इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों मुफ्तियान कराम के फतवे मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दो कैटेगरीज बनाई गई हैं इस प्रॉफिट के हवाले से। एक तो है शरिया कंप्लाइंट, जिसमें यानी एन इस्लामी असूलों के मुताबिक बैंक इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई रियल स्टेट के हवाले से है, कोई सोसाइटी है या कोई कारखाना है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और वहाँ पे जाके बैंक इन्वेस्ट करता है। और उसमें जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग बैंक को पैसे देते हैं, वो बैंक आगे इन्वेस्ट करता है, और फिर वहाँ से जो उसको बैंक को प्रॉफिट मिलता है उसका एक हिस्सा दिया जाता है। जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं, बैंक अपने अखराजात निकाल के अपना प्रॉफिट निकालने के बाद जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो बाकी अपने टोटल जो कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर वो तकसीम कर देते हैं। तो वो एक हैंडसम अमाउंट जो है वो कोशिश करते हैं ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि पैसा भी डी वैल्यू होता है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखें, इस्लामिक दौर में उस वक्त सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के या शर्फियाँ थीं, जिनकी वैल्यू मार्केट के साथ साथ बढ़ती रहती थी। यानी अगर फॉर एग्जांपल अब देखें पाकिस्तानी रुपया, तो वो डी वैल्यू हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कल हम एक साल पहले डॉलर जो है 150 में परचेज कर रहे थे, तो आज हमारे रुपए की वैल्यू 100% कम हो चुकी है, यानी 300 के करीब अब डॉलर पहुंचने वाला है। तो उस सूरत में हमारे पैसे की वैल्यू 50% कम हो जाती है। तो ये करेंसी जो है, पेपर करेंसी जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। और फिर इसमें और एक चीज़ आ जाती है कि जब एक चीज़ मेंशन कर दी जाती है, आप लोगों के साथ बैंक का एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग एक फैक्ट्री है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों तक तकसीम करेंगे, या एक प्रोजेक्ट है उसका जो प्रॉफिट होगा आप लोगों तक जो है वो तकसीम करेंगे। इसमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों के साथ तय कर ली जाती हैं, तो फिर इस पे आपकी सारी इनकम जो प्रॉफिट होता है वो हलाल होता है और एन इस्लामी असूलों के मुताबिक होता है। जब आपसे बैंक कोई पेपर साइन नहीं करवाता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे के ऊपर पैसा मिलता है, तो वो 100% हराम होता है। बहुत सारे लोगों का कौमी बचत स्कीमों के बारे में ये राय है कि बचत स्कीमें जो हैं वो प्योरली पैसे के ऊपर पैसे देते हैं, मुनाफा देते हैं, तो वो हराम है। तो अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हो गई। यानी एक तो आपके साथ एग्रीमेंट में सारी चीज़ें डिटेल से बैंक ने मेंशन कर दी और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा। एक है कि फिक्स है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना आपको हर महीने मिलेगा। तो जो फिक्स वाला यहाँ पे सीन है उसमें सूद का अंसर पाया जाता है, जबकि जो आपका यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप आप समझे कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट है कम है या ज़्यादा वो बैंक डिसाइड करता है साल के आखिर में, तो वो आपको मुनाफा दिया जाता है। अब यहाँ पे उम्मीद है कि आपको जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स हैं या इस्लामिक सर्टिफिकेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जो है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी।
अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इस पे हमें प्रॉफिट कितना मिलता है, इन्वेस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि बैंक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक को प्रॉफिट होता है तो 50% जो है वो अपने कस्टमर्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। ये तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई। बाकी एन इस्लामी असूलों के मुताबिक ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इस पे वो कहते हैं कि आपको जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे वो कैटेगरी वाइज यानी आपको देते हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो से आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे कुछ मेच्योरिटी के साथ आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो दिए गए हैं। बाकी जो फिजिकल जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामिक सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 1.5 साल का आपको 10.26% दिया जाता है। 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.88%। ये 3 महीने की आपकी मेच्योरिटी है, यानी इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.88% जो है ये सालाना के हिसाब से दिया जाएगा। और 3 महीने में आप इसको 4 पे अगर डिवाइड करते हैं तकरीबन ये 2% के करीब आपको ये मिलेगा 3 महीनों का। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे देखें बहुत कम प्रॉफिट है। अगर मार्केट में इस वक्त जाएं तो शरह सूद देखें तो आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन जो कम से कम 1 लाख रुपए के ऊपर 8 से 10 हज़ार रुपए मार्केट में लिए जाते हैं। जो गोल्ड मार्केट या ऐसे जो सराफा बाजार हैं वहाँ पे आपको सूद पे पैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो वो लोग महीने का आपसे लाख के ऊपर 10 हज़ार ले सकते हैं, या कम अज कम उनका 5 हज़ार होता है। तो उस रेशो से अगर हम कंपेयर करते हैं सूदी जो सिस्टम है, तो 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए मार्केट से उठाया सूद पे, तो वो आपसे 1 साल में 1,60,000 तक मिनिमम हो सकता है, या 1.5 लाख रुपए तक मिनिमम आपसे वसूल करेंगे। तो ये आपको जस्ट मिल रहा है कितना, 2%, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीनों में आपको 2 हज़ार मिल रहा है। तो ये एन इस्लामिक असूलों के मुताबिक यानी एन शरई असूलों के मुताबिक आपको प्रॉफिट दिया जाता है। बाकी इसमें ये कि मुफ्तियान कराम के फतवे यहाँ पे मौजूद हैं। ये फतवा डाउनलोड करके हम खुद भी देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक की कौन कौन सी जो सेविंग स्कीम्स हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जिनको हलाल कहा गया है। तो बाकी इसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इंसान इसमें अपनी एक राय दे सकता है जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो मेरी जो राय है वो नाकिस भी हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। मज़ीद आप अपनी तहकीक करना चाहें तो किसी मुफ्ती से आप अपना फतवा लेने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उन्होंने जितनी भी डिटेल्स दी हैं मीज़ान बैंक ने स्पेशली, तो इनकी जो है बहुत ज़बरदस्त ये स्कीम है। बाकी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट हैं ये मुदारबा बेस्ड डिपॉजिट है आपका, यानी इस्लामी असूलों के मुताबिक है। और 3 महीने से लेके 1 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पे आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट की डिटेल मैंने आपको बता दी है। और ये कहते हैं प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन आर मंथली आर एट मेच्योरिटी ओनली। अगर आप महाना जो है इसमें प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है, और अगर आप मेच्योरिटी के बाद लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको मिल सकता है, जैसे आपकी मर्जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 50 हज़ार तक की है। और इसके बाद वो कहते हैं कि प्री मेच्योर विड्रॉल कैन बी मेड एज पर अप्रूव्ड स्केजुअल। तो जो इसमें एक स्केजुअल रखा गया होगा तो वो आपसे जब आप मुआहदा करेंगे तो आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि अगर आप 3 महीने बाद पैसे निकालते हैं, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि क्या शर्त है। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें तो ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 और 5 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मैंने आपको बता दिया है पहले से। यहाँ पे तकरीबन हमारी तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं। मज़ीद अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक से रब्ता करना चाहते हैं, तो अपना नाम लिखें, यहाँ पे ईमेल लिखें, नंबर, सिटी और जो ब्रांच आपको करीबी लगती है मीज़ान बैंक की वो लिखनी है। और इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे लिखने के बाद आई एम नॉट रोबोट सबमिट करेंगे तो बैंक आपसे कुछ टाइम बाद, 1 दिन 2 दिन बाद या हफ्ते में जो है वो आपसे रब्ता कर लेगा। और आप मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चाहिए हो तो वो भी दे देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हेल्पलाइन है इनकी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं।
میل بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، سب پہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ موجود ہیں، ان کو فالو کریں، مزید جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ نہیں تو ہمارا چینل تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ میں بھی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید ہے کہ بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔